मैं आज आपको दोबारा कह रहा हूं, ये मैसेज ये नहीं कि परमेश्वर आपको करोड़पति बना देगा, मगर ये मैसेज है क्योंकि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें घटी नहीं होगी। ये गारंटी है 100%, घटी नहीं होगी। मैंने कहा घटी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यही असली प्रॉस्पेरिटी का मैसेज है। कंटिन्यूअल सप्लाई, निरंतर बहते रहने वाला जो श्रोता है आपके जीवन में फूट पड़ेगा। God does not provide barely enough. He provides more than enough. परमेश्वर केवल आपकी जरूरत तक नहीं, वो हमें बताना चाहता है तेरी जरूरत जितनी बड़ी हो, मेरा प्रबंध उससे करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। Mankind will never have a need that God cannot meet. मैंने कहा मनुष्य जाति की कभी भी कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी इतनी बड़ी जिसको परमेश्वर पूरा ना कर सके। I want you to think while you're hearing. सोचो इस बात को कि आपको पैसे को लेके आपका माइंडसेट बदल जाए। पैसा केवल एक टूल है, लाइफ का गोल नहीं। Let me say it again. Money is just a tool, not a goal. गोल तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है जो उसने हमें दी है, उस दौड़ को पूरा करना है। और उस दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर जानता है कि हमें चीजें चाहिए और उसकी सप्लाई लगातार आपके जीवन में रहे। यही प्रॉस्पेरिटी है। जैसे दाऊद के समय में परमेश्वर का घर बना जानते हैं आप, सोलोमन ने बनाया, दाऊद की इच्छा थी, तो दाऊद ने पर्सनल अपने अकाउंट से $4 बिलियन उसके हिसाब से दिए। वो आप पढ़ सकते हैं क्रॉनिकल्स में। तो जब घर बनना था, परमेश्वर का घर बनना था, तो उस हिसाब से परमेश्वर ने क्या किया, सप्लाई भी दी। मगर आगे कई लोग ऐसे थे, उनको परमेश्वर का भवन नहीं बनाना था, तो उनको परमेश्वर ने वैसा नहीं दिया। प्रॉस्पेरिटी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पर्पस। उद्देश्य जमाखोरी नहीं है। बोलो मेरे पीछे, बोलो समृद्धि जमाखोरी नहीं है। God is against hoarding. परमेश्वर जमाखोरी से नफरत करता है क्योंकि जमाखोरी यह दर्शाती है कि आपका भरोसा अपने परमेश्वर में नहीं है। क्या इसका मतलब यह है मैं कह रहा हूं अपना डेबिट कार्ड तोड़ के फेंक दो और सेविंग अकाउंट मत रखो? नहीं, उद्देश्य फर्क है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पास इतनी बहुतायत हो कि हर समय तुम जब भी चाहो किसी ना किसी की मदद कर सको। यानी तुम एक आशीष का श्रोता बन जाओ औरों के लिए। अब सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कई लोगों को लगता है अच्छा मतलब हम भंडारी हैं, अब तो वो भी एक दूसरा ऑर्फन माइंडसेट। पता है क्या है आप ऑर्फन माइंडसेट? मैंने आपको पहले बताया था। कुछ लोग घमंड कर रहे हैं कि मेरी घड़ी 10 लाख की है, कुछ लोगों को इसका घमंड है, कुछ लोगों को इसका घमंड है मेरा कुर्ता तो 10 रुपए का है। घमंड दोनों ही घमंड है। एक अपनी गरीबी में घमंड कर रहा है और एक अपनी अमीरी में घमंड कर रहा है। वचन कहता है अगर घमंड करना है तो एक चीज में करो कि तुम यहोवा को जानते हो। भाई पौलुस साफ साफ कहता है। कई लोग, अब आप देखते हो समय आता है, अब क्रिसमस का समय आएगा, कई लोग कहेंगे अरे ये क्रिसमस मनाते हैं, हम तो क्रिसमस नहीं मनाते, यीशु मसीह का 25 तारीख को पैदा होता है। पौलुस कहता है जो लोग कुछ दिनों को खास मानते हैं वो परमेश्वर के लिए मानते हैं। तुम नहीं मानते तो तुम नहीं मानते, तो जो नहीं मानता वो मानने वाले पे दोष ना लगाए और जो मानता है वो ना मानने वाले पे दोष ना लगाए। मैं परमेश्वर के सामने तब गलत होता हूं जब मैं एक बलिदान करता हूं और उस बलिदान में घमंड करके सबको अब उसके अंदर ले आता हूं कि ये क्यों नहीं बलिदान कर रहा मेरी तरह, तो ये प्रभु में सही नहीं है। एक प्रॉफिट एक बार हमारे घर में आए तो कह रहे प्रभु ने मुझसे बोला कि चाय नहीं पीनी है, तो उसके बाद तब तक मोनू चाय ले आई। तो कह रहे तुम में से कोई चाय नहीं पिएगा। मैंने कहा जी आपको मना किया है, हमें तो जिस दिन प्रभु मना करेगा नहीं पिएंगे चाय। एक कलीसिया वहां मैं जाता हूं, वहां पे जाता था तो वहां पे शादी नहीं करते कोई भी पास्टर्स, मगर जब भी मैं वहां जाता था तो क्या होता था, वो कहते रहे अरे ये क्या सेवा करेंगे सांसारिक लोग, इन्होंने तो शादी कर रही, हमने तो शादी। हुआ क्या, वही बलिदान जो एक
एक सुगंध था परमेश्वर के लिए, वो दुर्गंध बन गया जब वो घमंड करने की वजह बन गया। अगर आप कुछ बलिदान परमेश्वर के लिए करते हो, वो आपके और परमेश्वर पिता जो गुप्त में देखता है, वो आपको खुले में उसका पुरस्कार देगा। बट डोंट मेक इट अ बोस्टफुल सैक्रिफाइस। दोनों अनाथपन का प्रगटीकरण है। एक, मेरे पास गुची का बैग है, और एक, देखो मैं तो फटी हुई चप्पल पहने हूं। वो बड़ा भाई है, बड़ा भाई कहे तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया। प्रभु ने कहा बेटा जो मेरा था वो तेरा ही तो था। इसीलिए हमें अपने मन को बदलना है। सो प्रॉस्पेरिटी या जो समृद्धि है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कल को परमेश्वर आपको करोड़पति बना देगा। इट्स नॉट अबाउट अ गैम्बल, इट्स नॉट विनिंग अ लॉटरी। मैं आज आपको दोबारा कह रहा हूं, ये मैसेज ये नहीं कि परमेश्वर आपको करोड़पति बना देगा, मगर ये मैसेज है क्योंकि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें घटी नहीं होगी। ये गारंटी है 100%, घटी नहीं होगी। मैंने कहा घटी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यही असली प्रॉस्पेरिटी का मैसेज है। कंटिन्यूअल सप्लाई, निरंतर बहते रहने वाला जो श्रोता है आपके जीवन में फूट पड़ेगा, उसको समझना है। यानी ये नहीं है जिंदगी की आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे स्कूल में और आप वेट कर रहे हो कि मेरे बच्चों को स्कूल की फीस नहीं है। नहीं, नो। कई लोग नहीं समझते समृद्धि को क्योंकि वो पिता के हृदय को नहीं समझते। Many people have spiritualized poverty. कई लोग सोचते हैं कि गरीबी आत्मिकता है। नहीं, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मैंने एक बार बोला था, दबा के कंटेंट मिला कई यूट्यूबर्स को, फिर से देता हूं कंटेंट। गरीबी एक श्राप है। गरीब नहीं बोला था मैंने उस टाइम भी, आज भी बोला हूं, गरीब नहीं बोला कि गरीब श्रापित है। गरीबी एक श्राप है। आज भी बोलता हूं, गरीबी एक श्राप है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि गरीबी लड़ते हैं उसके लिए, उन्होंने कभी गरीबी को देखा ही नहीं है। कभी स्लम्स में जाना आप, वहां देखना लोगों को जो कोड़ है, वहां देखना बच्चे जो पड़े हुए हैं मर रहे कूड़े में। तुगलकाबाद में हम गए थे एक बारी। जिन्होंने गरीबी देखी नहीं ना, आप उसको देख के कह सकते हो ये परमेश्वर की ओर से? नहीं। What is poverty? What is poverty? Hear this so that you understand. अब आपको डिफरेंस पता लग जाए। What is prosperity? Prosperity is continual supply. What is poverty? Poverty is being disconnected from God's supply. गरीबी क्या है? परमेश्वर के स्रोत से कट जाना। So आप देखोगे कई ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक, उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं है। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? No. No. हम हमेशा से बार बार ये बोलते आए, हमें पैसों के पीछे नहीं भागना भाई। मगर साथ में ये भी जो वचन है वो है कि हम ब्लेसिंग के अंडर लोग हैं। और जिस दिन आप पिता के चरित्र को समझ गए, यहां पे कितने पिता हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आप पिता हो तो अपना हाथ उठाओ, अगर आपके बच्चे हैं तो। ओके, ठीक है। जब आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चुनना था तो सबसे घटिया स्कूल चुना या सबसे अच्छा स्कूल चुना? हाँ, पक्का? अच्छा। जब उनके लिए कुछ कपड़े खरीदने ले गए तो सबसे बोला दुकानदार को सबसे घटिया कपड़ा दिखा, या अपने काबिलियत के हिसाब से जो बेस्ट दे सकते थे वो अपने बच्चों को दिया? तो यीशु ने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता, इंग्लिश बाइबल सेज हाउ मच मोर, कितना बढ़कर स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के लिए करेगा।
अगर मेरे पास है, सोचो इस बात को, मेरे पास है और मेरा बच्चा चिल्ला रहा है, भूख में रो रहा है, पापा खाना खाना, और मैं खा रहा हूं वहां पे, उसको नहीं दे रहा हूं, कैसा पिता हूं मैं? क्या परमेश्वर ऐसा है? तो कहेगा नहीं नहीं, तू सह, तुझे सहेगा तो तू सीखेगा। नहीं, ये धर्म का आत्मा है जिसने पिता के स्वभाव को गलत बताया है। मगर वहीं पे सारे मसीह जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ मसीह, दे आर मिरेकल माइंडेड। क्या है? मिरेकल माइंडेड। कि गड्ढे में जाएंगे तो फिर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु गड्ढे से बचा ले, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु गड्ढे से बाहर निकालता है, फिर थोड़ा टाइम है डुबुक उसी गड्ढे में, फिर प्रभु गड्ढे से बाहर निकालता है, फिर तो 2 महीने बाद उसी गड्ढे में। दैट्स नॉट विजडम। जब तक इजराइली मरुस्थल में थे, विल्डरनेस में थे, दे वर टेस्टिंग मिरेकल ब्रेड एवरी डे। क्या खा रहे थे? चमत्कार की रोटी खा रहे थे, जिसे मन्ना कहते हैं। हर रोज सुबह जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए। मिरेकल से मिरेकल जियोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, वो फ्रस्ट्रेट हो गए। मगर वचन कहता है जिस दिन कनान के देश में पांव रखा, चमत्कार की रोटी आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि वहां पे बहुत आयत था। इट वॉज अ लैंड ऑफ अबंडेंस। गॉड वॉन्ट्स टू टेक यू फ्रॉम बीइंग अ मिरेकल माइंडेड टू बीइंग ब्लेसिंग माइंडेड। परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है कि आप हर एक छोटी से छोटी चीज को चमत्कार के लिए नहीं, उस ब्लेसिंग में प्रवेश कर जाओ। When you seek miracles, you are self-conscious. मेरी जॉब नहीं है प्रभु, मेरी जॉब नहीं है, मेरी जॉब नहीं है प्रभु, मेरे पास घर का किराया नहीं है, घर का किराया नहीं है, घर का पूरा आपका क्या है? घर का किराया नहीं है, और पैसे दे दिए किसी ने, आपने घर का किराया, आपने कहा हे प्रभु तेरा धन्यवाद, पर अब अगले महीने क्या होगा? फिर वही होगा। मगर अगर ब्लेसिंग में हो और ज्यादा परमेश्वर ने दिया, तो अब कोई ये नहीं होगा मेरा किराया, फिर आपको कह रहे मैं किसी और का किराया भर देता हूं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई नो मेनी पीपल प्रीच पॉवर्टी। मुझे पता है बहुत सारे लोग गरीबी का प्रचार करते हैं, मगर खैर मैंने इसके बारे में एक बार करा था, मैं वहां जाना नहीं चाहता। मगर आपको याद है कि ये सारे लोग जो प्रॉस्पेरिटी के विरोध प्रचार करते थे अमेरिका में, बड़े बड़े, ये सब खुद मल्टी मिलियनर्स हैं। इससे बड़ा ढोंग और कुछ नहीं। वो सारे लोग जो कहते हैं परमेश्वर बीमारी देता है हमें सिखाने के लिए, वो जब बीमार होते हैं सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। इससे बड़ा और ढोंग और कुछ नहीं। अगर परमेश्वर सिखाना चाहता है आपको बीमारी से, तो ट्रेनिंग छोड़ना क्यों चाहते हो डॉक्टर के पास जाके? अगर सर दर्द हो रहा है बहुत तेज और परमेश्वर उस दर्द से कुछ सिखाना चाहते हैं, तो गोली खा के उस ट्रेनिंग से बाहर क्यों आ रहे हो? सहो उस दर्द को। आमीन। मगर मैं विश्वास करता हूं आज कुछ बदल रहा है, मन बदल रहे हैं। और जब आप इस बात को समझ जाओगे, जब आप इस बात को समझ जाओगे, कमी घटी को टाटा बाय बाय बोल दोगे। अपना तो कर्जा छोड़ो, अपना तो किराया छोड़ो, और लोगों का किराया भरने वाले हो जाओगे, और लोगों का कर्जा दूर करने वाले हो जाओगे। अब जानते हैं, एक जब हम लोग मोती नगर में थे, तो एक लड़का है, अभी भी वो है, इस घर का एक बेटा है, और वो आया। वो उस टाइम एटीएम में एक गार्ड की तरह खड़ा होता था, उसको शायद 6 या 7 हज़ार मिलते थे, और वो भी नौकरी फिर चली गई। मम्मी किसी घर में बर्तन मांजती थी कहीं जाके, तो मेरे पास आया, वचन को सीखने लगा, बदलाव आया। मैंने, प्रभु ने एक दिन मेरे अंदर डाला, मैंने उसको हक किया और मैंने कहा बेटा तू टाइम लिख, 1 साल के अंदर तू देख प्रभु क्या करने वाला है। अगले साल वो मेरे पास आया और उसने कहा आप जानते हैं मेरी एक अच्छी नौकरी लग गई बैंक में, और मैंने एक बाइक खरीदी, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा वाह मैं बहुत खुश हूँ। कह रहा नहीं, असली गवाही ये नहीं है, असली गवाही ये नहीं कि मैंने बाइक खरीदी, असली गवाही ये है सेम बाइक जो मैंने खरीदी, मैंने एक किसी और को खरीद के दी।
ये प्रॉस्पेरिटी है, ये परमेश्वर की समृद्धि है। आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग फॉर नेशंस। मैं तुझे आशीषित करूंगा और तुझे जाति जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। आमेन, हालेलुया। True message of prosperity takes your eyes off yourself. It's not about you anymore. आपको तो कई लोग कहते हैं अरे इसका मतलब क्या, मतलब प्रभु हमें दे देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर प्रभु ने आपको एक असाइनमेंट दिया, एक काम दिया कि भाई तुझे मैं काम दे रहा हूँ, जो भूखे लोग हैं तू उन्हें रोटी खिलाएगा, और आपको परमेश्वर ने एक रेस्टोरेंट दे दिया बहुत बड़ा, अब आप लंगर लगा रहे हो और आप लोगों को बांट रहे हो रोटी, कभी आप भूखे रह सकते हो? तो वचन कहता है he who waters others will be watered himself. जो दूसरों को तृप्त करता है वो खुद भी तृप्त किया जाएगा, वचन कहता है। मैं तुझे आशीष दूंगा और जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। सो अब बात आते हैं इसमें, एंड देन विल गो टू द मेन मैसेज। अभी आई एम जस्ट लेइंग द फाउंडेशन। अगर एक व्यक्ति है, दो डायरेक्टर हैं, ठीक है, दोनों ने पिक्चर बनाई, एक ने एक गंदी पिक्चर बनाई और एक ने पिक्चर बनाई जो बहुत अच्छा मैसेज आपको दिया, तो क्या आपको पता चला दोनों के स्वभाव में? आपको क्या पता चला? एक अच्छा व्यक्ति अपने मन के अच्छे भंडार से क्या वस्तुएं निकालता है और एक बुरा व्यक्ति क्या चीजें निकालता है। सो द क्रिएशन टेल्स अबाउट द क्रिएटर। सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में प्रचार करती है। इस तरह से कहना, द क्रिएशन प्रीचेस अबाउट द क्रिएटर। आमेन। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सोचो। जब यीशु ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, याद है आपको? 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, क्या परमेश्वर को पता था वहां कितने लोग हैं? परमेश्वर को नहीं पता था। ये तो नया रेवलेशन है आज। परमेश्वर को नहीं पता था वहां कितने लोग हैं? पता था ना? मैं आपको ना एक मत्ती 10:30 लगाओ, मत्ती 10:30। ओके, कुछ देखेंगे आज। मैथ्यू 10:30 क्या लिखा है? Now hear this. There is a difference. The Bible does not say your hair are counted. ये नहीं रखा गिने हुए हैं। हिंदी में एक्चुअली सही ट्रांसलेशन नहीं है। काउंटेड इज गिने हुए। पता क्या है? तुम्हारे सर के बालों की गिनती करी गई है। अंतर है। काउंटेड मतलब परमेश्वर को पता है इसके सर में 20 लाख बाल हैं, इसके सर में 20 बाल हैं, परमेश्वर को पता है। प्रभु को पता है इसके सर में है ही नहीं। तो बुरा ना माने, Amen? Hallelujah. Okay. Okay. So, counted का मतलब कि जब आपका एक बाल झड़ता है तो परमेश्वर को पता है ये 14,688 बाल है जो गिरा है इसका। That's the detail God has. उस तरह की डिटेल परमेश्वर के पास है। Your hairs are numbered. नंबर करे में परमेश्वर ने। Amen? So, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस परमेश्वर ने हमारे बाल गिने हुए हैं, क्या उसको पता था वहां जो मनुष्य बैठे हुए थे गिनती में? पक्की बात? ओके। तो जो कहते हैं लोग परमेश्वर उतना ही देता है जितनी जरूरत होती है, तो 12 टोकरियां बची हुई क्यों थी? क्यों 12 टोकरियां बची हुई थी भैया? सोचा है कभी आपने? क्योंकि मसीह ने जो भी किया उसने अपने नेचर को रिवील किया। गॉड डज नॉट प्रोवाइड बेयरली इनफ, ही प्रोवाइड्स मोर देन इनफ। परमेश्वर केवल आपकी जरूरत तक नहीं, वो हमें बताना चाहता है
तेरी जरूरत जितनी बड़ी हो, मेरा प्रबंध उससे करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है। हालेलुया, आमेन। Mankind will never have a need that God cannot meet. मैंने कहा मनुष्य जाति की कभी भी कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी इतनी बड़ी जिसको परमेश्वर पूरा ना कर सके। The Bible says He is able to do far exceedingly abundantly more than we think, ask or imagine. इफिसियों 3:23 में जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। तो प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं? और सोचो उस समय में कितने लोग थे? 5000 पुरुष थे। और जब भी आज आप मीटिंग में भी देखो, अगर अभी भी काउंट करो ना, महिलाएं हमेशा पुरुषों से ज्यादा होती हैं, ये रियलिटी है। तो अगर 5000 पुरुष थे ना, तो कम से कम 10,000 लोग तो थे वहां पे, और 10,000 लोगों के लिए था 5 रोटी और 2 मछली। और जो इतना थोड़ा था, परमेश्वर यही चाहता कि हम समझें। जब हम शारीरिक होते ना, जो शारीरिक का मतलब, कई मसीहों को बाइबल कहती है कार्नल बिलीवर्स। शारीरिक का मतलब ये नहीं कि वो व्यभिचारी हैं। शारीरिक का मतलब ये नहीं वो बुरे। कार्नल डज नॉट मीन सिंफुल। शारीरिक मतलब शरीर के द्वारा चलते हैं, आंखों देखा चलते हैं, शारीरिक है। बच्चे हैं, बेब्स, कार्नल। तो जो शारीरिक मसीह होते हैं ना, वो 24 घंटे अपने कमी घटी के बारे में बात करते हैं। 24 घंटे। अरे भाई साहब 14 तारीख आते आते अकाउंट खाली। अरे पूछा किसी ने? क्यों बता रहे हो सबको भाई? कई लोग स्पिरिचुअलाइज करके ऐसे मांगते हैं कि पता ही ना चले। एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया, आप प्रार्थना करना। क्यों? क्या तुम्हारा बाप जिंदा है या नहीं है? जब आप सिद्धांत को समझ जाओगे और उसको इस्तेमाल करने लग जाओगे, तो देखो आपके जीवन में फिर क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर ने इस कहानी से मुझे डांट लगा के सिखाया। एक दिन मैंने आपको बताया था, कोविड के टाइम में हमारे लैंडलॉर्ड ने कह दिया था जगह छोड़ दो, जब हम लोग फेथ तरीना 1 में थे। और उस समय में एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वचन में मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा तू कहानी के गलत हिस्से में फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है। मैंने कहा प्रभु आपका क्या मतलब है? तो प्रभु ने कहा उसी कहानी में कमी घटी भी है और उसी कहानी में बहुत आयत भी है। तेरा ध्यान गलत जगह है। कमी घटी, जो बहुत थोड़ा था, जब बहुत थोड़ा लग रहा था, जब वो यीशु के हाथों में गया, जब उसके उद्देश्य में गया, तो जरूरत खत्म हो गई, तब भी 12 टोकरियां बची हुई थी। जब अपना फाइनेंसेस आप परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ जोड़ लोगे, तो कमी घटी नहीं होगी। आप भूल जाओगे कमी घटी क्या होती है। जब राज्य के बारे में सोचने लग जाओगे, आत्माओं के बारे में सोचने लग जाओगे, जब पार्टनर करने लग जाओगे परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ, देखो फिर आपके साथ क्या होगा। ओके, सो नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट, सो मैं आपको क्या बताता, द क्रिएशन प्रीचेस अबाउट द नेचर ऑफ आवर फादर। जब मैं इस बारे में सोच रहा था, आप जानते हैं एक स्विमिंग पूल में, अगर आप एक स्विमिंग पूल को देखें, उसमें करीबन 80,000 लीटर पानी चाहिए होता है। कितना? 80,000 लीटर। एक स्विमिंग पूल में, इतना सा स्विमिंग पूल होगा, उसमें 80,000 लीटर पानी होता है। तो एक दिन कुछ समय पहले मैं कहीं गया था, तो वहाँ नदी बह रही थी, तो मैं देख रहा था और प्रभु के साथ बात कर रहा था, और नदी बह रही थी, और मैं सोच रहा था प्रभु कितने करोड़ों क्विंटल लीटर पानी बह रहा है अभी, कितने तो मैं सोच में चला गया एक। और जब आप सोचोगे ऐसे, तो प्रभु मुझे एक नए तरीके से चीजें दिखाने लगा कि सोचो आप पूरी पृथ्वी में कब से लेकर अभी तक कितना खरबों क्विंटल पानी है। अगर प्रभु केवल जरूरत के हिसाब से देता तो केवल उतना पानी रखता जितना आपको और मुझे जरूरत थी, दैट्स इट। मगर उसने ऐसा पानी नहीं बनाया।
आप जानते हैं कितने प्रकार के सेब होते हैं इस दुनिया में? कोई है? गैस मारेगा? कोई गैस करेगा? 50, 200, 1000, 1001, 1002, हाँ कितना? 1002। क्या बात है। 1002 1002 ओके। पृथ्वी में 5000 से ऊपर सेब की वैरायटी है। What does that tell you about our Father? 10,000 से ज्यादा प्रकार के चावल हैं। क्या बताता है? और let me tell you, मैं एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहा था, and I want to share that report। मैं चाहता हूं मैं वो रिपोर्ट पढ़ूं आपके साथ। ओके सोचो कि पृथ्वी पे जो अनाज उत्पन्न होता है, अगर परमेश्वर केवल क्योंकि जब उसने सर के बाल गिने हुए हैं तो उसको पता है कि आप कितनी रोटी भी खाते हो, उसको सब कुछ पता है। तो अगर ऐसा होता तो वो केवल उतना बनाता जितनी आपको जरूरत थी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, UNEP की रिपोर्ट के अनुसार जो 2022 की, अब तो और ज्यादा होगा, 2022 के हिसाब से 1.5 बिलियन टन खाना वेस्ट होता है दुनिया में। कितना? 1.5 बिलियन टन। हम सोच भी नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते हो कितना वो खाना है। और उसके बाद भी जब इतना खाना बच जाता है, 645 मिलियन पीपल भूखे सोते हैं पृथ्वी पे। तो क्या यह परमेश्वर की गलती है? पृथ्वी उसने किसको दी? इट्स अ बैड स्टूवर्डशिप फ्रॉम मैन। मनुष्य अच्छा भंडारी नहीं, इसलिए यह होता है कि 1.05 बिलियन खाना वेस्ट होता है और तब भी 645 मिलियन पीपल भूखे सोते हैं। सोचो इस बारे में। आज बहुत आसान है लोगों के लिए बोलना, अरे प्रभु चाहता तो प्रभु कर देता। अरे प्रभु ने पृथ्वी बनाई और उसके अंदर विजडम डाल के सिस्टम्स डाल दिए हैं। क्या किए परमेश्वर ने? सिस्टम्स डाल दिए और सिद्धांत डाल दिए। उन सिद्धांतों को जब आप समझने लग जाते हो और उन सिद्धांतों को जब आप अपने जीवन में लागू करने लग जाते हो तो अपने आप रिजल्ट आपकी लाइफ में आ जाता है। इसीलिए मैं आज आपको हमेशा कह रहा हूं, अगर प्रार्थना करनी है श्रेष्ठ, सबसे पहली प्रार्थना हमारी क्या है? हमारी पिता के साथ हमारा घनिष्ठ, हमारी इंटीमेसी, वो पहला है, पहला। मगर दूसरा फिर हमारा क्या है? दूसरा हमारी प्रार्थना क्या है? बुद्धि। बुद्धि। आप एक बीमारी से बाहर आ जाओगे, आप किसी मीटिंग में गए, वहां परमेश्वर का दास है, उसने आपके सर में हाथ रखा, आपको चंगाई मिल गई, आपने गवाही दे दी, प्रेज गॉड, बहुत अच्छा है, आपके लाइफ में एक मिरेकल हुआ। मगर यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके लिए नहीं है। फिर जब क्राइसिस हुई, फिर आप दूसरी कॉन्फ्रेंस को ढूंढोगे, फिर आप दूसरी मीटिंग को ढूंढोगे। लेट मी से इट दिस वे, ठीक है, बुरा मत मानना, एक बात आपको सीधे से ऐसे कहता हूं, अगर आप बार बार क्राइसिस में लैंड करते हो, अगर आप बार बार उन संघर्षों में जाते हो जिनसे परमेश्वर ने आपको बाहर निकाल दिया, तो आप में बुद्धि की कमी है। आप परमेश्वर के सिद्धांतों को अभी नहीं पहचानते। एक व्यक्ति था, एक बारी वो मेरे पास आया भागते हुए और मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी रख के बोली, हाँ पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ये गाड़ी में ले आया हूं, बस कल तक पैसे दे दूं वरना बैंक वाले गाड़ी ले जाएंगे वापस। दैट्स नॉट विजडम। सबसे पहली बात आपको समझना है, आपकी पहचान मसीह से आती है। आमेन।